नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपी पीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पर घटनासार की वन लाइनर करंट अफेयर की सीरीज़ को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में स्टार्ट किया गया था और मैंने आपको जब जब आई दृष्टि भी बताया या घटनासार पढ़ाया तो उसमें मैंने हमेशा कोशिश की है कि आपको मैपिंग के थ्रू कराऊँ। देखिए जितना ज़्यादा आप मैपिंग के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे उतनी पिक्चर मेमोरी बनेगी, उतना लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और एग्जाम हॉल में रिकॉल करने में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो आप कुछ भी पढ़ते हैं कोशिश करें कि मैपिंग के थ्रू ही करें, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। मतलब अच्छी, मैं ये कहूँगा कि सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी है ये। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि देखो ये मैपिंग मैंने आज की वीडियो के लिए आप लोगों के लिए बनाई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से मैपिंग को ड्रॉ करना। और आपका आज का काम क्या है कि कोशिश करना कि आप जो भी मैपिंग बनाओ टेलीग्राम पर शेयर करो मेरे साथ, जिससे कि पता लगना चाहिए कि आप लोग सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बाकी अगर और भी कोई नीड होगी तो यूपी आर के बाद हम यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे कैसे कैसे हमें काम करना है कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज पीडीएफ से ही पढ़ेंगे। तो आज का पहला करंट अफेयर क्या है? देखिए पहला करंट अफेयर है कि कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो इंग्लिश क्या हो गई इसकी? फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। उसका नाम क्या है? अरनाला। अब देखिए नाम ऐसे ही तो नहीं पड़ जाता, कुछ तो इशू होगा। तो अरनाला क्या है? अरनाला एक फोर्ट है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में अरनाला एक फोर्ट है, उसके नाम पे इस शिप का नाम पड़ा है अरनाला। ठीक है, अब टोटल ऐसे जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, ये टोटल कितने बनने हैं? 8 बनने हैं और ये पहला है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कुछ भी फर्स्ट होता है। तो अब ये बनाया किसने है? तो जीआरएसई ने बनाया है। किसने बनाया है? जीआरएसई ने। जीआरएसई की फुल फॉर्म क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना कोलकाता में है, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इस अरनाला का काम क्या है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना, सर्वेलेंस करना समुद्र में, तो ये इसका काम है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप लोग बताइए लास्ट वाली वीडियो में। अच्छा देखो एक और चीज़, मैं इस वीडियो में आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछूंगा और आप लोगों को उसके जवाब देने हैं। और कमेंट बॉक्स में देखो जवाब सब दिया करो। आप लोग वीडियो सुनते हो बट रिप्लाई नहीं करते हो, रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब ये बताइए कि लास्ट वीडियो में हमने आईएनएस गुलदार पढ़ा था। ठीक है, अब गुलदार रिटायर्ड हो गया है, तो ये क्यों पढ़ा था हमने? चलो एक हिंट दे देता हूँ आपको, अगर याद होगा। इसमें हम कुछ म्यूजियम बना रहे हैं। अब कौन सा म्यूजियम बना रहे हैं और कहाँ पे बना रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए ऑपरेशन नादेर के बारे में है। क्या है? ऑपरेशन नादेर के बारे में। तो ऑपरेशन नादेर किसने स्टार्ट किया है? जम्मू कश्मीर में आर्मी ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन नादेर। किसके लिए? एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है। तो याद रखना है कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन नादेर जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया है। किसके साथ? जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलके और सीआरपीएफ, इंपॉर्टेंट है याद रखना, सीआरपीएफ के साथ मिलके ये चलाया है। अब देखिए ऑपरेशन नादेर के साथ ही आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, रिसेंटली कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सिंदूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया गया था? क्योंकि 22 अप्रैल को क्या हुआ था? पहलगाम अटैक हुआ था, उसके अगेंस्ट में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। कब चलाया था? डेट भी याद रखनी है, 7 मई को चलाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कितने लोगों की डेथ हुई थी? 26 लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एक मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन उसके अगेंस्ट में चलाया था, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया पे बहुत सारे ड्रोन्स के थ्रू अटैक किया था और सारे ड्रोन्स को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया था। ठीक है, तो पाकिस्तान के ऑपरेशन का नाम। तो 2 क्वेश्चन हो गए आज आपके लिए कि गुलदार क्या है और पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अच्छा एक और चीज़, लास्ट ईयर यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में चलाया था आर्मी ने, आर्मी की अच्छी गुडविल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स के अंदर। तो अच्छे अच्छे काम किए थे उसमें आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसी ऑपरेशन नादेर है, तो याद रखना क्या इसका एम है, क्यों चलाया गया, ये सारा पता होना चाहिए। और सीआरपीएफ का नाम भी हम याद रखेंगे। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए ऊर्जा संरक्षण उद्यान, तो एनर्जी ट्रांजिशन पार्क, ये कहाँ पे दुनिया का पहला खोला गया? कहाँ पे? तेलंगाना में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना तेलंगाना में क्या खोला गया है? फर्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्क खोला गया है, या पार्क नहीं तो गार्डन बोल सकते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या रखा है? बाबूजी वनम। बाबूजी वनम।
ठीक है, बाबूजी की याद में रखा गया था, तो बाबूजी वनम इसका नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो में मैंने ये बताया था कि आरो यारो वाली जो वीडियो थी कि कैसे कोई सिली मिस्टेक ना हो, दो तीन नंबर से न रहे, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो, कि तेलंगाना में अमरावती सिटी में क्या क्या बन रहा है, एक क्रिएटिव लैंड बन रहा है, दूसरा क्वांटम वैली बन रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये दोनों चीज़ें, क्वांटम वैली और क्रिएटिव लैंड बन रहा है, और दूसरा तेलंगाना में अब क्या बन रहा है, हमारा एनर्जी ट्रांजिशन गार्डन बन रहा है। ठीक है, अगला चलते हैं। देखिए साइक्लोन शक्ति आया कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। इसका नाम किसने दिया, तो श्रीलंका ने। तो सबसे पहले साइक्लोन शक्ति कहाँ पे आया, बे ऑफ बंगाल में आया। बे ऑफ बंगाल किधर है, एक मिनट, इंडिया का मैप देखो, जब भी कुछ पढ़ो अगर मैप की थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है तो छोटा सा चाहे मैप बना लो, मैप जरूर बनाओ। ठीक है, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। यहाँ पे कौन सा साइक्लोन आया, साइक्लोन शक्ति आया, और श्रीलंका ने इसका नाम दिया। अब आप लोगों के लिए एक फिर क्वेश्चन है कि साइक्लोन आने के लिए सी सरफेस टेम्परेचर, समुद्र का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। ठीक है, अब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ साथ और क्या होना, आप लोगों को एक चीज़ और पता होगी कि जो साइक्लोन आता है नदर्न हेमिस्फीयर में, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है, याद रखना। नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है साइक्लोन की, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है। इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। ठीक है, और कई बार हमारे एग्जाम में साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टाइफून कहाँ पे बोलते हैं, विली विली कहाँ पे बोलते हैं, ये आप लोग खुद से पढ़ लेना। देखो करंट के साथ स्टैटिक पार्ट को लिंक करते हुए हमेशा पढ़ना चाहिए, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। क्लियर, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। थोड़ा इरेज करना जरूरी है वरना हौच-पौच हो जाती है। ठीक है, अगला करंट अफेयर क्या है कि देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को करेंगे। ठीक है, देखिए आयुर्वेदा दिवस, पहली भारत सरकार ने रिसेंटली आयुर्वेदा दिवस मनाने की घोषणा की है। तो कब से, 23 सितंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, 23 सितंबर से आयुर्वेदा दिवस मनाया जाएगा। अब आप लोगों को आयुर्वेदा से तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यूपी में आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एक आयुष मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एक होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मैंने आपको मेंस के टाइम पे बताया था, तीनों मेडिकल कॉलेज आपको याद रखने हैं। देखिए आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज कहाँ पे बन रहा है, अयोध्या में बन रहा है। ठीक है, आयुष गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है, मेडिकल वाली, ये आपकी गोरखपुर में बन रही है। और होम्योपैथी का यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है, बनारस में बन रही है, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो याद रखेंगे आयुर्वेदा दिवस 23 सितंबर। और ये तीनों कॉलेज कहाँ पे बन रहे हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आरओ के एग्जाम में भी आ सकता है। इन तीनों को याद रखना है और खुद से मैप पे ड्रॉ करना है। यूपी का मैप बनाना, आप क्या करना, यूपी का मैप बनाने के बाद इसको ड्रॉ कर लेना कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। देखिए विश्व के सबसे लंबे केले का फल पाया जाता है, तो सबसे बड़ा केला कहाँ पे पाया जाता है, अंडमान निकोबार में पाया गया, अंडमान निकोबार। अब देखिए जो केला होता है ना, केला बेसिकली हर्ब है, याद रखना, ट्री नहीं है, क्योंकि इसका जो तना होता है वो वुडी प्लांट नहीं होता, मतलब लकड़ी का नहीं बना होता, इसलिए बनाना क्या होता है, हर्ब है, HERB। ठीक है, ट्री नहीं होता बनाना का पेड़। क्लियर। अब देखिए अब अंडमान निकोबार की बात हुई है, थोड़ा सा अंडमान निकोबार के बारे में जान लेते हैं। तो आप लोगों ने हिस्ट्री में काफ़ी अंडमान निकोबार में एक सेलुलर जेल है उसके बारे में पढ़ा होगा। इसमें क्या किया गया था, सेलुलर जेल में VD सावरकर को बंद किया गया था और ये वहाँ पर ब्रिटिश अथॉरिटी को चकमा दे के भाग गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, VD सावरकर का। ठीक है, ये जेल से भाग गए थे अंग्रेजों को चकमा देके। इसके अलावा जो सेलुलर जेल कहाँ पर है, जो वहाँ की राजधानी है ना अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर में ही है सेलुलर जेल। और रिसेंटली पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या चेंज करके रख दिया गया है, श्री विजयपुरम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, श्री विजयपुरम। ठीक है, और एक और फैक्ट है इस यहीं पे कि जो अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है, यहीं पे जो हमारा जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मायो, एक मिनट रेस करूं। देखिए ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछे गए। लॉर्ड मायो का मर्डर कर दिया गया था और पहला ऐसा गवर्नर जनरल है जिसका इंडिया में मर्डर किया गया था। तो उनका नाम क्या है, लॉर्ड मायो। और किसने किया था, शेर अली अफरीदी ने। सारे फैक्ट नोट डाउन कर लेना, शेर अली अफरीदी ने। और ये किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, ये अफगानी थे, पश्तून ट्राइब से बिलोंग करते थे, PASTHUN, पश्तून ट्राइब से। जब पश्तून ट्राइब आपने पढ़ा तो आपने ये भी सुना होगा कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, फ्रीडम फाइटर्स, वो भी पश्तून ट्राइब से बिलोंग करते थे। ठीक है ना। और इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था। अब आपको एक चीज़ बतानी है कि रेड शर्ट मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे था, कि सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे था, कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे था, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सारी चीज़ें। इसके कैपिटल का नाम रिसेंटली चेंज किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना क्या नाम बताया मैंने, श्री विजयपुरम। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। जो हमारी
मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट वाटरवे है, उसने क्या किया है रिसेंटली, एक सागर में सम्मान स्कीम इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। क्या सागर में सम्मान, किसके लिए, जो वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए मारीटाइम सेक्टर में, मारीटाइम सेक्टर मतलब समुद्री क्षेत्र में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब आप लोगों के लिए फिर एक अगला क्वेश्चन है कि इनलैंड फिशरी में, देखो यहाँ मछलियों की भी बात हो रही है, मतलब मरीन सेक्टर की बात हो रही है, तो इनलैंड फिशरी में यूपी की रैंक कितनी है, ठीक है। और आप लोगों को एक फैक्टर नोट डाउन करना है, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नोएडा में है। और इससे यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी आया था कि इसका रोल क्या है, तो इसका भी रिसेंटली एक रीजनल हेडक्वार्टर वाराणसी में बना है। ये नोट डाउन कर लेना, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वाराणसी में बना है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए डब्ल्यू की जो मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली जेनेवा स्विट्जरलैंड में, उसमें ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया गया इंडिया को। मतलब ट्रैकोमा एक आंखों से रिलेटेड डिजीज़ है और वो इंडिया में नहीं होती, इसलिए इंडिया को क्या डिक्लेयर किया गया है, ट्रैकोमा फ्री। और ये आंखों से रिलेटेड डिजीज़ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो किसने डिक्लेयर किया है, डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है। और डब्ल्यूएचओ का वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, हेल्थ से रिलेटेड 7 अप्रैल जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कई बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछी गई है, आरओ में पूछी गई है। तो 7 अप्रैल को हम कौन सा डे बनाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा एक और फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड है, यूपीएससी में एक बार आ चुका है, हो सकता है यूपीपीसीएस आरओ या बीपीएससी में आ जाए, कि अल्मा आटा AATA डिक्लेरेशन, ये किससे रिलेटेड है। मतलब डब्ल्यूएचओ की एक मीटिंग हुई थी, अल्माटा एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे हुई थी। ये है प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए, किससे रिलेटेड है, अल्माटा डिक्लेरेशन प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए मनस्वी मेंटरशिप योजना ये किस आईआईटी ने स्टार्ट की और क्यों स्टार्ट की, हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है आईआईटी दिल्ली ने, ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने स्टार्ट किया है मनस्वी मेंटरशिप योजना। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए मेंटरशिप तो देखो आप कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो ना, आपको अगर अच्छी मेंटरशिप मिल जाए, देखो मटेरियल तो सबके पास है, आजकल हम पीडीएफ कलेक्टर बन गए हैं, हमको डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो हमें अब जो कुछ मटेरियल हमारे पास है उसका कैसे इफेक्टिव यूज कर सकें ये आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाया जाता है। तो देखो पीडीएफ कलेक्टर मत बनो, पीडीएफ तो सबके पास है, हर जगह पीडीएफ की डिमांड नहीं करनी होती, बस हमें पढ़ना क्या है, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए भेड़ियों के हैबिटेट मतलब आवासों की सुरक्षा के लिए एक एटलस लॉन्च किया गया है, वो किसने लॉन्च किया है, गुजरात ने लॉन्च किया है। तो भेड़िया मतलब वोल्फ के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एटलस लॉन्च किया है गुजरात गवर्नमेंट ने, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए गुजरात की बात आई है तो फिर कुछ लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कच्छ में क्या बन रहा है, अडानी पावर लिमिटेड क्या बना रही है, एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट बना रही है बहुत बड़ा, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसे हम स्पेस से भी देख सकते हैं, स्पेस से भी ये प्लांट दिखेगा कि इतना बड़ा है। तो इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे बन रहा है, कच्छ में बन रहा है, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए मिजोरम को क्या घोषित किया गया है, मिजोरम फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन से फंक्शनली लिटरेट स्टेट है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि फंक्शनली लिटरेट का क्या क्राइटेरिया होता है, पहली वाली वीडियो में बताया था आई दृष्टि की। आप लोगों को खुद से बताना है कि फंक्शनली लिटरेट स्टेट कौन से होंगे, क्या क्राइटेरिया है उसका, ठीक है। तो पहला कौन सा है इंडिया का, मिजोरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केरल को टिक नहीं करना है। और एक और चीज़ ध्यान रखो, रिसेंटली मिजोरम एक बार और न्यूज़ में था, क्यों था, क्योंकि मिजोरम की कैपिटल को किससे जोड़ दिया गया है, रिसेंटली ट्रेन से जोड़ा गया है, रेलवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है मिजोरम की कैपिटल ऐजवाल में, कैपिटल का नाम भी याद रखना ऐजवाल, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना, तो इसका ये फैक्ट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं 1300 के आसपास रेलवे स्टेशन है, उनका क्या किया जा रहा है, रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, उनको मॉडर्नाइज बनाया जा रहा है, इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है, दिव्यांग फ्रेंडली बनाया जा रहा है, ठीक है ना। और यूपी में कितने हैं टोटल, अगर मैं बात करूं अमृत भारत स्टेशन 157 है, 157 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा एक स्कीम और याद रखिए, अमृत धरोहर योजना, जैसे अमृत स्टेशन है ऐसे ही अमृत धरोहर योजना है, ये किसके लिए है, वेटलैंड को रिस्टोर करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना। अमृत धरोहर योजना किस लिए है, कि वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए
शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन मतलब अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? तेलंगाना। तेलंगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। सब क्लासिफिकेशन किसका किया गया? शेड्यूल कास्ट का। ठीक है, तो पहला स्टेट कौन बना है? तेलंगाना बना है। अभी देखो तेलंगाना कई बार न्यूज में आ चुका है, अमरावती का भी मैंने आपको पहले भी बताया था, अमरावती के लिए। ठीक है, अब एक और चीज, अब यहाँ पे अनुसूचित जात का सब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, तो रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हमको पता होने चाहिए। रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों किया गया था? ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी में उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब इसमें 2 कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको नोट डाउन कर लेना। एक बार हिमाचल पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ऐड किया गया है और 16 क्लॉज 6 ऐड किया गया है, तो क्लॉज ही पूछा हुआ था कि कौन सा 15 और 16 में चेंज किया गया है। तो 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 किस अमेंडमेंट के तहत? 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया गया है, और किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोगों के लिए। अब एक और चीज ध्यान रख लिए कि इसके लिए एक कमेटी भी बनाई थी गवर्नमेंट ने, उस कमेटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, आ सकता है। कमेटी का नाम लिख लो, सिन्नू कमीशन, SINS, सिन्नू कमीशन। ठीक है, और जब इसका केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, कि सुप्रीम कोर्ट में गया कि पूछा गया कि ईडब्ल्यूएस सही है, वैलिड है कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ वैलिड है। तो उस किस केस में ये वैलिड कहा? जनहित अभियान केस में। जनहित अभियान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ईडब्ल्यूएस वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो ये सिन्नू कमीशन, जनहित अभियान केस, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, 16 क्लॉज 6 हम याद रखेंगे। अब एक चीज़ आप सोचिए, ये सब कैटेगराइजेशन क्यों किया जाता है? तो देखिए, सब कैटेगराइजेशन इसलिए किया जाता है कि जो रिजर्वेशन के बेनिफिट हैं वो किसी कम्युनिटी के एलीट वर्ग को ही न मिले, इस कम्युनिटी में जो और भी गरीब लोग हैं उस गरीब वर्ग को भी मिले। तो शेड्यूल कास्ट में भी कैटेगराइजेशन है, कुछ बहुत अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, तो क्या होता है कि रिजर्वेशन के बेनिफिट जो एलीट वर्ग होता है वही ले जाता है। तो इसलिए सब कैटेगराइजेशन किया जा रहा है और टारगेटेड अप्रोच के साथ रिजर्वेशन बेनिफिट को जिससे दिया जा सके। ठीक है, याद रखेंगे इतना। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। जो कुछ बता रहा हूँ वो नोट डाउन जरूर कर लेना। देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग हो सकता है इनको मिस कर देते हो। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए, क्लास 10 से के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा शुरू की गई है। तो रोबोटिक शिक्षा किसके लिए शुरू की गई है? केरल में शुरू की है। रोबोटिक क्लासेस लगेंगी क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, केरल से एक और फैक्ट आप लोगों को याद आया होगा, कोझीकोडे। कोझीकोडे में किसको एज फ्रेंडली, WHO का जो एज फ्रेंडली क्राइटेरिया है उसमें कोझीकोडे सिटी को शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस साल जो भी एग्जाम होंगे उसमें वो आएगा। ठीक है ना, तो आप लोग ये सारे फैक्ट रिकॉल करते रहो, जब भी कुछ पढ़ो तो आपको रिकॉल करना है तुरंत की तुरंत। ठीक है, अगले पे चलते हैं। वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर, विश्व स्मृति रजिस्टर में यूनेस्को निकालता है। कौन निकालता है? सबसे पहले यूनेस्को निकालता है। इसमें 2 धार्मिक ग्रंथों को शामिल किया गया है इंडिया के। कौन कौन से हैं? भगवत गीता और भारत मुनि का नाट्यशास्त्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर जो कि यूनेस्को निकालता है उसमें भगवत गीता को शामिल किया गया है और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया है। अब आप लोग खुद से एक चीज़ और सोच के बताइए कि अभी यूनेस्को ने लास्ट ईयर क्या किया था? एशिया पैसिफिक वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर भी निकाला था। उसमें इंडिया की 3 कृतियां शामिल की थी। एक क्या था? पंचतंत्र था, एक सहृदय लोकलोचन था, एक रामचरितमानस था। तो आप लोगों को ये बताना है ये सहृदय लोकलोचन ये किसने लिखा है। ठीक है, ये आपको देखो मैं कई बार जितनी वीडियोस मैंने बताई हैं, जब भी ये फैक्ट आया है मैंने आपको हर बार बताया। देखो इस बार आपको वो सारे फैक्ट बताने हैं जो मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको देखो इसी तरीके से वीडियोज़ मिलती रहेंगी और डिटेल में मिलेंगी कि आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है रह ना जाए। ठीक है, अगला चलते हैं। देखिए, 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर, मतलब 3D प्रिंटेड आर्मी का बंकर बनाया गया। कहाँ पे? लेह लद्दाख में बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेह लद्दाख में बनाया गया। और ये किसने बनाया? आर्मी ने और IIT हैदराबाद ने। या भूलना नहीं है, देखो IIT हैदराबाद बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि पूछेगा 3D प्रिंटेड बंकर लेह लद्दाख में बनाया आर्मी ने, किसकी मदद से? तो IIT हैदराबाद की मदद से। अब देखिए, हैदराबाद का आपने जब इतना नाम सुना है तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हैदराबाद क्यों न्यूज़ में है। खुद सोच के बताइए, 1 मिनट वीडियो को पॉज करना और खुद सोच के बताना। ठीक है, देखो हैदराबाद में क्या हो रहा है? हैदराबाद में गूगल वर्ल्ड का चौथा और एशिया पैसिफिक का पहला क्या बना रहा है? सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर बना रहा है। सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर बना रहा है हैदराबाद में। वर्ल्ड का चौथा है और एशिया पैसिफिक का पहला है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हैदराबाद न्यूज़ में क्यों है और IIT हैदराबाद न्यूज़ में क्यों है। ठीक है,
आगे चलते हैं। देखिए आज मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप पढ़ने की आदत डाल लोगे ना तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लिंक कर करके पढ़ना है हमको, जो कुछ पढ़ा है उसको हम कनेक्ट कर सकें चीज़ों के साथ, उसको यूज कर सकें, एग्जाम में गलत ना हो। पढ़ लिया और भूल गए, एग्जाम में क्लियर सही भी नहीं हो रहा है तो फायदा क्या है, टाइम ही वेस्ट हो गया। इसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी चुने गए हैं, ठीक है। कौन चुनता है, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। अब क्या नाम है उनका, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से नंबर के हैं, 52 नंबर के हैं। कौन से आर्टिकल के तहत ऐसा होता है, आर्टिकल 124 के तहत ऐसा होता है, ठीक है। इससे पहले कौन थे, संजीव खन्ना जी, ये रिटायर हो गए तो इनकी जगह कौन आ गए, भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, एक नेशनल पार्क घोषित किया गया है नया, कहाँ पे, उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। अब ये कौन सा नेशनल पार्क हो गया, टोटल 107वां नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, भूलेंगे नहीं, 107वां नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए स्क्रैमजेट इंजन है के बारे में बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, एक स्क्रैमजेट इंजन होता है, एक रैमजेट इंजन होता है, तो स्क्रैमजेट ज़्यादा अच्छा है रैमजेट से, ठीक है। आगे चलते हैं। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, देखिए शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना किसने स्टार्ट की है, महाराष्ट्र ने स्टार्ट की है। अब ये बेसिकली एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है नागपुर से गोवा तक का, 800 किलोमीटर के आसपास तक का एक्सप्रेसवे है, तो इतना याद रखना, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे या नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, ये कहाँ पे बन रहा है, महाराष्ट्र में बन रहा है, ठीक है, और 800 किलोमीटर के आसपास का है। आगे चलते हैं। रिसेंटली अभी मैंने आपको बताया कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है, और कौन से नंबर का है, 107वें नंबर का है। यहाँ पे बेसिकली एक तरीके का टाइगर मिलता है जो मेलनिस्टिक टाइगर, ठीक है, पूरे भारत में एक ही जगह मिलता है, एकमात्र जंगली मेलनिस्टिक बाघ पाए जाते हैं। तो मेलनिस्टिक का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये पिगमेंट होता है। अगर किसी की बॉडी में, अगर मैं कहूँ तो मेलनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, ठीक है ना, अगर आपकी बॉडी में मेलनिस्टिक पिगमेंट ज़्यादा है तो आपका कलर ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइगर्स हैं वो ब्लैक कलर के पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा के मयूरभांज डिस्ट्रिक्ट में है। देखो एक फैक्ट और बहुत अच्छा बताता हूँ, मयूरभांज डिस्ट्रिक्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार यूपीएससी में आया था, तो ध्यान से सुनना इस फैक्ट को। देखिए उड़ीसा में एक चांदीपुर बीच है, क्या है, चांदीपुर बीच, ठीक है। चांदीपुर बीच में क्या होता है कि बेसिकली जब आप अगर इस बीच पे जाओगे या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखोगे तो जब लो टाइड आती है ना तो यहाँ का पानी 5 किलोमीटर रिसीड कर जाता है, मतलब 5 किलोमीटर पीछे चला जाता है। तो ऐसा लगता है कि आप लिटरली सी बेड पे ना वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। तो 5 किलोमीटर तक ऐसा हो जाता है। और यूपीएससी में सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा बीच है जहाँ पे 5 किलोमीटर लो टाइड के टाइम पे वाटर रिसीड कर जाता है, तो वो कौन है, चांदीपुर बीच, वे कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। आगे चलते हैं। रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो कि एआई बेस्ड है, उसको किसने स्टार्ट किया है, मध्य प्रदेश ने, और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन गया है। तो मध्य प्रदेश रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को करने वाला, मतलब लागू करने। अब इससे क्या होगा कि बेसिकली जो भी फॉरेस्ट एरिया में एनक्रोचमेंट हो रहा है या कोई लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसका ऑटोमेटिक अलर्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे इतना। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। देखिए अगला करंट अफेयर क्या है कि पहला डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब ये कहाँ पे बना है, विजिंगम सी पोर्ट पे बना है, ठीक है ना। तो विजिंगम जो सी पोर्ट है केरल में, ये पहला डीप वाटर डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर्स ट्रांसशिपमेंट हब है, ठीक है। ये कहाँ पे, केरल में है। अब देखिए लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक शिप है MSC इरीना, IRINA, इसने, ये लार्जेस्ट कंटेनर शिप है, इसने अभी विजिंगम पोर्ट को विजिट किया था। तो याद रखेंगे विजिंगम पोर्ट को अभी रिसेंटली किस शिप ने विजिट किया, INS इरीना ने, ठीक है। आगे चलते हैं। सैटेलाइट से जो सैटेलाइट से इंटरनेट फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उसके साथ, मतलब ऐसी कंपनी जो सैटेलाइट इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो कि स्टारलिंक, एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक है, उसके साथ भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। और ये कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे भूल सकते हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए डीसैलिनेशन प्लांट लगाया गया है अभी, मतलब डीसैलिनेशन की एक फैसिलिटी डेवलप की है जो कि उच्च दबाव की है, मतलब हाई प्रेशर वाली पॉलीमर मेम्ब्रेन की एक डीसैलिनेशन की एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, किसने, DRDO ने। मतलब समुद्र के पानी जो खारा होता है उसको पीने योग्य बनाया जाएगा इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। आगे चलते हैं। तो किसने डेवलप की है, DRDO ने। अब देखिए इत्सराप चू संरक्षण रिजर्व, मतलब इत्सराप चू कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला करंट अफेयर देखिए, गोल्डन वीजा
की एक स्कीम स्टार्ट की है वियतनाम ने। क्यों? क्योंकि इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके और 10 साल का इसके लिए वो इंडियन टूरिस्ट को गोल्डन वीज़ा देंगे। तो याद रखेंगे, गोल्डन वीज़ा की स्कीम 10 साल के लिए इंडियन टूरिस्ट के लिए किसने स्टार्ट की है? वियतनाम ने। और वियतनाम की कैपिटल आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वियतनाम की कैपिटल क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए, इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर, इंटरस्टेट चीता कॉरिडोर कौन कौन बना रहा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। याद रखेंगे, अगर एग्जाम में आ जाए कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है कि इंटरस्टेट चीता कॉरिडोर किन दो राज्यों के बीच में बन रहा है। देखिए, ये वाला जो करंट अफेयर है ना, ये एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। मतलब पहली बार नहीं, ये जो बीजू पटनायक जी हैं, इनको 3 देशों की सिटीजनशिप प्राप्त थी, मतलब ऑनरेरी सिटीजनशिप इनको दी गई थी। ऑनरेरी मतलब प्राप्त नहीं थी। तो आपको क्या याद रखना है कि बेसिकली हुआ क्या था। देखो, अभी रशिया ने क्या किया है कि जो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे बीजू पटनायक जी, उनके सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? अब नई दिल्ली में जो एम्बेसी होती है वहाँ पे। अब ऐसा क्यों किया, आप लोग सोच रहे होंगे। तो देखिए, बीजू पटनायक जी कौन थे? पायलट थे। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे रशिया का जो नाजी हिटलर के साथ युद्ध हो रहा था, तब इन्होंने काफ़ी मदद की थी। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया था, रशिया ने इनको ऑनरेरी सिटीजनशिप दे दी थी। और ऐसे ही इंडोनेशिया जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जो इंडोनेशिया में क्या था, डच लोगों का राज्य था। ठीक है ना, तो डच लोग छोड़ के नहीं जा रहे थे। तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे, उनको एक मीटिंग अटेंड करनी थी, एशिया कॉन्फ्रेंस की मीटिंग। तो डच लोग उनके प्रेसिडेंट को जाने नहीं दे रहे थे। तो बीजू पटनायक जी ने क्या किया, अपना प्लेन लेके अपनी वाइफ के साथ कहाँ पे गए? इंडोनेशिया गए, जावा द्वीप पे, और उनको लेके आ गए। ठीक है, तो इंडोनेशिया इससे भी खुश हुआ और उन्होंने बीजू पटनायक जी को क्या किया? ऑनरेरी सिटीजनशिप दी थी। तो जब इनकी डेथ हुई थी ना, बीजू पटनायक जी की, बहुत अच्छी स्टोरी है, मतलब आप लोग इनके बारे में खुद से पढ़ना। तो इनको 3 फ्लैग में, मतलब पहला ऐसा कोई भारतीय जिसको इनकी डेथ के बाद 3 फ्लैग में लपेटा गया था, एक इंडिया के, एक इंडोनेशिया के, एक रशिया के। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, जब भी आपको टाइम मिले तो आप इसको देखना। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला करंट अफेयर। देखिए, म्यांमार में भूकंप आया, तो जब भूकंप आया तो त्रासदी होती है, काफ़ी मैन मटेरियल का लॉस होता है। तो इंडिया हमेशा खड़ा रहता है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इंडिया की। तो इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार में जो अर्थक्वेक से पीड़ित लोग थे, उन लोगों की मदद की थी। तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया इंडिया ने, याद रखना। और इंडिया एक HADR ऑपरेशन चलाता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रेजिलियंस एक्सरसाइज करता है, उसके तहत ये सारी चीज़ें चलाई जाती हैं। ठीक है, तो HADR की फुल फॉर्म याद रखना। आगे चलते हैं, तेंदुआ सफारी पार्क, लेपर्ड सफारी पार्क, ये किसने डेवलप, कहाँ पे बनाया जा रहा है? पंजाब में बनाया जा रहा है। अब देखिए, इसका नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा जो लोग हरियाणा के हैं, क्योंकि झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही है। ठीक है, और इसमें तेंदुआ सफारी पार्क बनाया जा रहा है। तो जो झज्जर बेसिक डिस्ट्रिक्ट है ना, ये हमारा हरियाणा में है, लेकिन जो झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पे? पंजाब में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे पहली लियोपार्ड सफारी पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंक टेट की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 की। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 36। देखिए, रैंकिंग याद रखना। और फर्स्ट किसकी है? USA की। फर्स्ट किसकी है? USA की। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो पंबन ब्रिज कहाँ पर है? रामेश्वरम में है, तमिलनाडु में, और मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, और ये रामेश्वरम में है। ठीक है, और पंबन ब्रिज जैसे ओरिजिनली कब बना था? 1914 के आसपास बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, लास्ट वाली वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताना कि पंबन ब्रिज से रिलेटेड मैंने एक न्यूज़ बताई थी और धनुषकोडी से रिलेटेड थी, वो क्या न्यूज़ थी, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, दुनिया के सबसे महान स्थानों, मतलब वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस इन दी वर्ल्ड में दो भारतीय होटलों को शामिल किया गया है। एक जयपुर का है रेफल्स होटल, और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ओबराय विंध्य विलास वन्यजीव रिसोर्ट है। तो आपको क्या याद रखना है? 2 होटल्स के नाम, एक जयपुर में है, एक मध्य प्रदेश में है। होटल के नाम अगर आपको याद रह जाए तो याद रख लेना। ठीक है, इसके अलावा जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में, इतना याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, AI बेस्ड अन्वेषण हैकथॉन, अन्वेषण मतलब एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, AI बेस्ड एक्सप्लोरेशन हैकथॉन, ये भारत का पहली बार ऐसा किया गया कि मिनरल के एक्सप्लोरेशन के लिए एक हैकथॉन आयोजित किया गया। वो कहाँ पे? गोवा में। इसमें क्या होता है कि हम कंपटीशन कराते हैं, और ऐसे कि जो भी हम मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली हो, कॉस्ट फ्रेंडली हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कई लोगों को हैकथॉन में कंपटीशन कराते हैं, और जो भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करता है उनको अवार्ड करते हैं। ठीक है,
है, आगे चलते हैं। धरती अब्बा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया? झारखंड में स्टार्ट किया गया, मोदी जी ने स्टार्ट किया, ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है उनके एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 118। ठीक है, 118। अच्छा, भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे बन रहा है? इंदौर के इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। क्या? पहला पीपीपी बेस्ड मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। ठीक है, अब देखिए रेसना डायलॉग होता है हर साल होता है, तो 2025 में हुआ। उसकी थीम क्या थी? काल चक्र, जन शांति संग्रह, पीपल प्लेनेट और पीस, पीपल प्लेनेट पीस। ठीक है, तो याद रखेंगे कालचक, पीपल प्लेनेट पीस। इस तरीके से डायग्राम बना लो, कुछ भी पढ़ो, अगर डायग्रामेटिक आप जितना प्रेजेंटेशन खुद के दिमाग में रखोगे ना आपको याद रहेगा। अब देखिए रेसना डायलॉग क्यों होता है? सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। बेसिकली प्रेसिडेंट हाउस के पास एक रेसना हिल्स है, तो उसी के नाम पर रेसना डायलॉग किया जाता है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? देखिए सिंगापुर से स्टार्ट हुआ था। सिंगापुर में क्या है कि एक संग्रीला डायलॉग चलता है जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ऐसे ही जर्मनी में एक मुनिच कॉन्फ्रेंस चलता है, वो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ऐसे इंडिया ने क्या किया? रेसिना डायलॉग स्टार्ट कर दिया। और इस साल जो रेसिना डायलॉग हुआ इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? न्यूजीलैंड के पीएम थे, चीफ गेस्ट थे। उनका नाम क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि चीफ गेस्ट कौन थे, ये पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर मुझे याद आ रहा है कि ग्रीक के थे शायद। ठीक है ना, बस इस साल के हमें याद रखना है, लास्ट ईयर का इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आज बात करते हैं जीआई टैग की। तो तमिलनाडु की दो चीज़ों को जीआई टैग दिया गया, एक तो कुंभ कोणम पान को और थोवालाई फूलमाला को। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना जो जीआई टैग दिया जाता है वो 1999 का एक्ट है, और ये जो एक्ट हमने पास किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उनको कंप्लाई करते हुए पास किया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं, हर बार बताता हूँ। और 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 14। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंडेक्स की रैंकिंग पढ़ो तो आपको किस तरह से पढ़नी है जिससे आपको याद हो जाए। आपको नंबर वाइज अरेंज कर लेना है। सबसे पहले देखो पहला स्टेप मुश्किल होता है, जब आपने पहला स्टेप कर लिया ना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो रैंकिंग के लिए क्या करो, एक पेज लो, सारी रैंकिंग एक जगह लिखो, सीक्वेंस वाइज लिखो कि फर्स्ट किसकी है, सेकंड किसकी है, थर्ड किसकी है। जिसकी रैंक मान लो किसी की फर्स्ट है ही नहीं इंडिया की कहीं किसी में, तो कोई बात नहीं है, उस फर्स्ट नंबर को हटा दो, फिर सेकंड लिख लो, थर्ड लिख लो, जहाँ जहाँ इंडिया की जो रैंक है वो रैंक सीक्वेंस में लिख लो, फिर देखो आपको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कितनी है? 14 है। ठीक है, आगे चलते हैं। रूरल रोड नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना, ये किसने स्टार्ट की? प्रगति पथ योजना कर्नाटक ने स्टार्ट की। अब देखो कर्नाटक को लेके आपने लास्ट वाली वीडियो में सुना होगा, मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि टबैको खरीदने की एज कितनी कर दी है? 18 से 21 साल कर दी है कर्नाटक ने। इंपॉर्टेंट है, देखो कुछ कुछ फैक्ट हैं जो अगर आप याद रखोगे ना तो एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। प्रगति पथ योजना कर्नाटक की है, किसके लिए? रूरल रोड नेटवर्क डेवलप करने के लिए। और कर्नाटक ने रिसेंटली क्या किया है? टबैको खरीदने की एज को 18 से 21 साल कर दिया है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। पहला कार्बन मार्केट मतलब कार्बन मार्केट पर पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका नाम प्रकृति 2025 है। कहाँ पे हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। तो याद रख लेना कार्बन मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, आप लोगों ने क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड है कार्बन मार्केट। इसमें कार्बन सर्टिफिकेट को खरीदा और बेचा जाता है। तो इसके रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका नाम क्या था? प्रकृति 2025। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मद्रास डायबिटीज़ फाउंडेशन के साथ मिलकर क्या किया? देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक बनाया है। कहाँ पे? चेन्नई में। तो याद रखना चेन्नई में क्या बनाया है? देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक। अब इसमें क्या होगा डायबिटीज़ बायो बैंक में? डीएनए के सैंपल्स रहेंगे, शुगर के सैंपल्स रहेंगे, जिससे कि डायबिटीज़ से लेकर प्रॉपर रिसर्च की जा सके। ठीक है, क्योंकि देखो यार डायबिटीज़ से काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है और अगर इम्यून सिस्टम भी हमारा ख़राब होता है, तो याद रखेंगे डायबिटीज़ से रिलेटेड जो बायो बैंक है वो चेन्नई में बनाए। आगे चलते हैं। पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे डेवलप किए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में एक रोपवे बन रहा है, ये सोन प्रयाग से केदारनाथ तक। याद रखना सोन प्रयाग से केदारनाथ तक। अगर मैं आपसे पूछूं उत्तर प्रदेश में भी तो एक बन रहा है, उत्तर प्रदेश में कहां पे बन रहा है रोपवे प्रोजेक्ट? पीपीपी की मदद से, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से। तो वो वाराणसी में बन रहा है। ठीक है, वाराणसी में ही अभी मैंने आपको क्या बताया, होम्योपैथी वाले मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो देखो लिंक करते रहो। और वाराणसी में ही मैंने आपको एक और चीज़ बताई, देखो होम्योपैथी का मेडिकल कॉलेज बनाया, रोपवे प्रोजेक्ट बन रहा है,
ठीक है। और एक और चीज़ बन रही है वाराणसी में, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या बन रहा है, रीजनल हेडक्वार्टर बन रहा है। तो कोई भी सिटी से रिलेटेड, कोई भी स्टेट से रिलेटेड जब मल्टीपल करंट अफेयर आप पढ़ लो ना, तो एक जगह उसको कंपाइल कर लो, दिमाग में बना लो, डायग्राम बना लो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वाराणसी लिखो, 3-4 करंट अफेयर लिख लो, अच्छा वाराणसी में ये चीज़ें हुई हैं। आगे चलते हैं, देखिए कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस ये कहाँ पे हुआ पहली बार, ये गुजरात में हुआ, गुजरात के जामनगर में। अभी मैंने गुजरात के कच्छ वाला बताया था, रिन्यूएबल प्लांट लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको। देखिए बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा ट्रायंगल, वो भी कहाँ पे, अंतरिक्ष के बरमूडा ट्रायंगल से सफलतापूर्वक लौटने के बाद गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है। तो इस पहले करंट अफेयर को आप समझो। देखिए बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है, बेसिकली बरमूडा ट्रायंगल है आपका नॉर्थ अटलांटिक में, फ्लोरिडा में। 3 जगह, 3 इस प्लेस को कनेक्ट करता है बरमूडा ट्रायंगल, तभी उसे ट्रायंगल बोलते हैं। एक फ्लोरिडा जो कि यूएसए का एक स्टेट है, एक बरमूडा एक लोकेशन है, और एक कैरिबियन आइलैंड है प्यूरेटोको। स्पेलिंग एक बार लिख देता हूँ, एक सेकेंड होल्ड करो, PUERTO रिको, ये कैरिबियन आइलैंड है। और एक बरमूडा हो गया और एक आपका फ्लोरिडा हो गया। इन तीनों को मिला के क्या होता है, बरमूडा ट्रायंगल बनता है। अगर इस एरिया से कोई शिप पास करता है ना, तो वो डूब जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी मिस्टीरियस कंडीशंस होती हैं। अभी तक रिसर्चर्स पता नहीं लगा पाए हैं कि अगर नॉर्थ अटलांटिक के बरमूडा ट्रायंगल के पास से कोई शिप गुजरता है तो डूब जाता है। इसका कारण आज तक नहीं पता लगा। इसी तरह साउथ अटलांटिक में क्या है, अंतरिक्ष का बरमूडा ट्रायंगल है। मतलब साउथ अटलांटिक में एक ऐसा एरिया है कि वहाँ पे क्या है कि रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करता वहाँ पे। तो अगर उसके आसपास कोई भी प्लेन उड़ता है या कुछ भी होता है तो सिंक कर जाता है वो, तो अवॉइड करते हैं उस वाले एरिया को, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि स्पेस का बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है, तो वो साउथ अटलांटिक में है। और अगर नॉर्मल बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है, तो वो नॉर्थ अटलांटिक में है। तो जो स्पेस का बरमूडा ट्रायंगल है, वहाँ पे अभी एक गैलेक्स आई पेलोड उड़ाया गया और वो वापस आ गया, ठीक है ना। तो जो गैलेक्स आई पेलोड है उसका संबंध किस स्टार्टअप से है, तो इंफोसिस का एक स्टार्टअप है, स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु बेस, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखिए कि वन्य जीव मतलब वाइल्ड लाइफ का बायो बैंक खोला गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। तो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। याद रखना कि वाइल्ड लाइफ का बायो बैंक भारत का, जो भी भारत का पहला है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे खोला गया, वेस्ट बंगाल में। इस बार इसका नाम भी याद रखना है, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखिए इंडिया का दूसरा उड़ान यात्री कैफ़े ये कहाँ पे बन रहा है, चेन्नई के एयरपोर्ट पे बन रहा है, ठीक है। तो पहला कहाँ पे, कोलकाता में बना था, दूसरा कहाँ पे बन रहा है, उड़ान यात्री कैफ़े, ये चेन्नई के हवाई अड्डे पे बन रहा है। आगे चलते हैं, देखिए झूमर नृत्य महोत्सव, झूमर नृत्य महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, असम के गुवाहाटी में। इसका नाम क्या था, झुमुर विनिंदनी, झुमुर विनिंदनी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना, झूमर नृत्य महोत्सव असम में मनाया गया था, ठीक है। अच्छा, 10वां साई-फाई साइंस फेस्टिवल, 10वां साई-फाई साइंस फेस्टिवल गोवा में मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, हरित क्रांति। तो इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, तो इसे याद रखना कि 10वां साई-फाई साइंस फेस्टिवल गोवा में बनाया गया। इसकी थीम क्या थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं, आज के लिए एक लास्ट करंट अफेयर देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखिए रेलवे ने अपनी जितनी भी रेलवे सुविधाएं प्रोवाइड करता है, सेवाएं प्रोवाइड करता है, उनको इंटीग्रेटेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, या हमें कह सकते हैं एक सुपर ऐप लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, स्वरेल, ठीक है, स्वरेल। तो आप लोग याद रखेंगे स्वरेल। देखिए आज मैंने आपको बहुत डिटेल में चीज़ें बताई हैं और बहुत सारे करंट अफेयर मैंने आपसे पूछे हैं। देखिए आप अगर इसका जवाब अच्छे से देंगे, जो जो वीडियो सुने और जिस जिस करंट अफेयर तक वो पहुंचता है उसका रिप्लाई जरूर करें, तभी वीडियो बनाने का मोटिवेशन आता है। देखिए बहुत मेहनत लगती है, अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करते तो लगता है सुन ही नहीं रहे हैं। तो अगर आप सुनेंगे तो फिर मैं आगे नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज का, और बाकी इस तरीके से आप खुद से मैपिंग ड्रॉ कर लेना। चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अच्छे से आर का एग्ज़ाम देना। थैंक यू सो मच।